हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रिडिक्शन के ऊपर नहीं है। ये है कि केतु का पास्ट लाइफ जो कर्मा है वो किस तरीके से आप अपनी कुंडली में देखोगे, किस तरीके से देखोगे कि किस इंसान के साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। और ये जो सोल लेवल का कनेक्शन है ये आपको हैप्पीनेस देने के लिए है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस चीज के लिए, आज आप वो देखना सीखोगे इस वीडियो के जरिए। अब इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमको ये समझना है कि सामने वाले का जो चार्ट है वो किसी का भी हो सकता है, आपके स्पाउस का हो सकता है, आपके बिलवेड का हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके बच्चों का हो सकता है, आपकी माँ का हो सकता है, आपकी किसी भी भाई का, बहन का, भाभी का, मामा का, मासी का, किसी का भी हो सकता है, आपके दोस्त का, कोई भी, मतलब आपके चार्ट के अगेंस्ट शायद दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई जो दूसरा चार्ट है उस, क्योंकि देखो इस संसार में ना कोई रिश्ता तो किसी ना किसी के साथ है। हम कोई ना कोई कर्मा कंप्लीट करने आए हैं। केतु के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। केतु से हम ये रिश्ता ढूंढना बता रहे हैं। हो सकता है जैसे आप देखो कि बहुत सारे लोग ऑफिसेज लेते हैं या शॉप्स लेते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू सडनली अचानक से मिलते हैं, किसी के रिश्ते बहुत बिटर हो जाते हैं, किसी के बहुत स्वीट हो जाते हैं, कोई हमेशा फैमिली टर्म्स बना लेता है, हमेशा के लिए जुड़ जाता है, कोई इतना ज्यादा टॉर्चरिंग होता है किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेन देन किसी ना किसी के साथ है। और आज हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु हमारी पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारी कुंडली में केतु है, तो हमसे जितने भी लोग मिलने आएंगे, जिन जिनके साथ भी हमारा कोई भी कर्मा परफॉर्म होगा, उन सबके साथ किस तरीके का कर्मा है, क्यों कोई हमको दर्द देता है, कोई हमको खुशियां देता है, कोई हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, कोई हमारे लिए सहारा बन जाता है, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीपल, वो ढूंढने का आज मैं तरीका बताऊंगी। तो केतु की वजह से, आप जहां भी केतु है, केतु की वजह से आपके जो सोल कनेक्शंस है दूसरों के साथ में, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसको देखने का देखो तरीका एक है, और वो तरीका डिस्कस करूं उससे पहले आप ये समझ लेना, जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे की कुंडली के बारे में, आपकी कुंडली तो एक स्टैटिक कुंडली हो गई, वो तो आपकी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने बार बार, वो तो आपकी कुंडली, आपका केतु है, आपको पता है कि फिक्स्ड इस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन किसी दूसरे की कुंडली में वो तो बदलेगा ना प्लैनेट्स, आपको दूसरे की कुंडली पर फोकस करना है। आपका केतु किसी भी भाव में बैठा होने दो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी राशि देखना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, आप दूसरे की जब कुंडली उठाओगे तो दूसरे की कुंडली में सेम राशि में, जैसे हमने एरीज पकड़ लिया, सपोज आपकी कुंडली में या मेरी कुंडली में एरीज में केतु बैठा हुआ है, एक नंबर जहां लिखा है वहां केतु है। अब आपको क्या करना है, दूसरे का चार्ट उठाना है, उसमें ये देखना है कि उसकी कुंडली में एक नंबर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो पहला कंसेप्ट तो आप ये देखोगे कि आप वो पैर बनाओगे, आपका केतु और सामने वाले का कौन सा ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जो आपके जो केतु है उसके उसका जो काउंटर पार्ट बन रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग, काउंटर पार्ट आपको देखना है, उसका काउंटर पार्ट कौन बना है, कौन सा ग्रह बना है। कैसे चेक करोगे, सेम राशि से, जो आपकी राशि है उसी राशि को वहां जाके देखोगे। आपकी राशि मतलब जहां आपका केतु बैठा हुआ है सेम नंबर में। अब 1 से लेके 12 तक सबको पता है कि उन राशियों के स्वामी कौन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप ये देखोगे कि जो भी ग्रह उस राशि में बैठा हुआ है, जिस राशि में आपकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है, जैसे मेष में मेरे में केतु है, तो आप उस सामने वाले का अगर वहां पर शनि बैठा हुआ है मेष राशि में, तो या चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो किस भाव का स्वामी है। जैसे सपोज आपने एक धनु लग्न वाले की कुंडली उठा ली, ठीक है, धनु लग्न, अब जैसे मेरा केतु एरीज में बैठा हुआ है, अब उसकी कुंडली में उसके एरीज में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो आप ये देखो 5 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, और क्योंकि हमारे उसकी कुंडली का वो 5वां भाव है जहां पर हमारे केतु बैठा हुआ है, केतु की राशि हमारी एरीज है ना, तो वो एरीज आ रही है उनके 5th हाउस में, और उनकी कुंडली में, उनकी मतलब जिसकी कुंडली ये है धनु लग्न की, चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है। तो अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव से कनेक्ट हुआ है, 5th हाउस में आके बैठा है। अब आपका कनेक्शन, आपके केतु का कनेक्शन उनके चंद्रमा से है।
चंद्रमा मन का कारक है, इमोशन का कारक है। तो आप एक चीज देखो कि ये जो आप डिग्निटी देखोगे, 5th हाउस का लॉर्ड आया, 9th हाउस का लॉर्ड आया, 8th हाउस का लॉर्ड आया, 6th हाउस का लॉर्ड आया, 12th हाउस का लॉर्ड आया, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन गया है। कौन सा उस कुंडली में जिसके साथ आप कुंडली मिला रहे हो, अपना कर्मा चेक कर रहे हो, वो देखो कि वो ग्रह उन उस पर्टिकुलर चार्ट में किस घर का स्वामी है, वो बहुत मैटर करता है। अगर अच्छे घरों का स्वामी है तब तो आपकी चीजें ठीक हैं। अगर वही खराब घर का स्वामी, जैसे इसमें मैंने धनु वाले में बताया अष्टम भाव का स्वामी है, तो हो सकता है कुछ मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बहुत ज्यादा ग्रीफ, सौरो, परेशानियां, चिड़चिड़ाहट, इस तरीके का। अब देखो देखना कैसे, जिस राशि में आपका केतु है उस राशि में अगर सामने वाले का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक सिंपल सी चीज है कि आपका और उनका इमोशनल बॉन्डिंग है। अब जैसे मैंने बताया इमोशनल बॉन्डिंग है, मतलब मन से जुड़ाव है, विचार मिलते हैं, घूमना फिरना एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करना, अपने अपने जो भाव है वो साझा करने में अच्छा लगता है, अपनी सोच बता सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू फील। आपकी जो कहते हैं ना चंद्रमा, चंद्रमा आपको ना सोचने की भी शक्ति है। तो वो जो सोचने की जो शक्ति है, जो हम ख्याल बनाते हैं या जो मन में हम जो सोचते हैं, जो आपकी फिलॉसफी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हर कोई नहीं सुन सकता, हो सकता है ये इंसान आपका बहुत अच्छे से सुन ले, आपकी चीजों को समझे, आपके मन के साथ वो चीजें जुड़ जाए और आप उनके साथ बहुत आत्मीयता महसूस करो, मन से जुड़ाव है, प्यार है, इमोशंस है, नर्चरिंग एक जो आदत है ना वो है नर्चरिंग की, केटर करने की। लेकिन यहाँ अष्टम भाव का स्वामी अगर जुड़ा है, तो अगर किसी का सोचो ये ही अष्टम की जगह सोचो ये किसी 9th हाउस का लॉर्ड होता, तो वो अच्छे रिजल्ट देता। लेकिन अष्टम का है तो कहीं ना कहीं चेंजेस, कहीं ना कोई परेशानी लेके आएगा। जब अच्छी डिग्निटी में होगा तो जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए उस तरीके का आपका रिश्ता होगा सामने वाले के साथ। लेकिन अगर वही किसी खराब भाव का लॉर्ड है, उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, वो प्लैनेट नीच का हो रहा है वहीं पर, तो वो क्या करेगा, आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी लेके आएगा, आपको इमोशनली टॉर्चर करेगा, आपके लिए इमोशनल ट्रोमा बन जाएगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा यार ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों, इसको कितनी भी चाहे कितना भी अच्छा कर लो, ये हमेशा मुझे मेंटल स्ट्रेस देता है। आपके जो मन का, आपके दुख का, आपकी सुख शांति, आपका जो मेंटल पीस है वो खत्म कर देगा। इस लड़ाई झगड़े परेशानी जो उलझन है मानसिक रूप से, वो डिप्रेशन, ये सारी चीजें, एंजाइटी, मतलब हाइपर एंजाइटी, एक्यूट लेवल का डिप्रेशन, वो सारी चीजें लेके आएगा। वो उसी तरीके का आप लोगों का एक दूसरे के साथ पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा या सोल का कनेक्शन बनता है। ठीक उसी तरीके से जिस राशि में आपका केतु बैठा हुआ है, सामने वाले का अगर सूर्य बैठा हुआ है, अच्छी डिग्निटी में है, तो वो आपको हेल्प करेगा टू ग्रो, टू ब्रिंग, कहते हैं ना बेटर बेटर लाइफ की तरफ आपको लेके जाएगा, हेल्दी लाइफ की तरफ आपको जोड़ेगा। किस तरीके से आपको नेम मिले, फेम मिले, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, है ना, आपको सही राह दिखाएगा। क्योंकि सूर्य है, सूर्य रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है, जीवन देता है, आपको तरीके सिखाएगा। लेकिन वहीं अगर ये खराब डिग्निटी का है, किसी खराब हाउस का स्वामी है, नीच का हो रहा है और आपके केतु के साथ उसका कनेक्शन बन रहा है सूर्य का, तो वही वही उनकी वजह से आपके मान के ऊपर, आपके प्रतिष्ठा के ऊपर, आपको मान हानि जो होती है किसी की ना, नाम खराब होता है, डिफेमेशन आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, सरकारी चीजों में फंसना, परेशानियां क्रिएट करना, सामने वाले का के बारे में गलत बोलना। तो आपको जो डिफेम करने वाली चीज है, आपकी हेल्थ खराब हो जाना, मतलब इस तरीके की चीजें होंगी। इसमें बहुत सारी चीजें आप देखोगे किस हाउस में है और किस भाव का स्वामी है, तो उन दोनों को भी जोड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी। अगर किसी का जैसे 6th हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है तो वो शत्रुता का भाव होगा, है ना। और जैसे मैंने ये बता रही हूँ मैं, आपका किस भाव का स्वामी है और किस डिग्निटी में बैठा है वो आपको देखना है। हो सकता है जैसे एरीज का बताया, सूर्य उच्च के होते हैं और वो अच्छे भाव के हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी खराब भाव के स्वामी हो लेकिन उच्च की पोजीशन में बैठे हुए हैं वहां पे, और आपके केतु के साथ कनेक्शन आपको बहुत अच्छी राइज करा दें, बहुत सपोर्ट कर दें, आगे बढ़ा दें। लेकिन अगर वो खराब भाव के स्वामी हैं और वो एरीज में नहीं है, किसी ऐसे सपोज लिब्रा में ही है, नीच के हैं, ऊपर से खराब राशि भी है, तो वो डिफेमेशन लेके आएंगे। अगर उनकी डिग्निटी अच्छी नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे कि सपोज आपका केतु जिस भाव में है उस भाव में सामने वाले का मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल क्या करेगा, देखो वैसे तो मंगल
खराब डिग्निटी क्या है? तो लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होना, चीख चिल्लाहट का माहौल, जोर से बात करना, इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर यही मंगल अच्छी डिग्निटी में है तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे देना, बहुत मेहनत, आपके साथ मिलजुल के करना, हमेशा खड़े रहना, आपको उनका सहारा, आपको लगेगा ये मेरी हिम्मत है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको सपोर्ट करने में, आपके साथ मिलके काम करने में, आपको उनके उनके होते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरी स्ट्रेंथ है, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बिना। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपकी जिंदगी में काम करेंगे। लेकिन अगर वही खराब डिग्निटी में है तो फिर जो मंगल की जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी, हिंसा देखने को मिलेगी, चाहे फिर ये हस्बैंड वाइफ हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप बहन भाई हो, आप माता पिता के साथ हो। तो इस तरीके से आप चीजों को मिला सकते हो, देख सकते हो किन किन भावों के लॉर्ड है, किस भाव में बन रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। आपके जिस भाव में वो केतु है वहां से ये जिस भाव में बैठे हैं कितने भाव आगे हैं, तो वहां से भी आप योग देख सकते हो कि कौन से वाले भाव में बैठे हो। जैसे छठवें में चले गए तो शत्रुता का भाव, अष्टम में चले गए तो ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, डीप सॉरो, तकलीफ, ये सारी चीजें। 12th में है तो वापस से लॉसेस, परेशानियां, इस तरीके से आप वो चीज भी मैच कर सकते हो। वहीं अगर किसी का बुध है, बुध देखो, बुध जो ग्रह है ना, अगर आपका केतु जिस भाव में बैठा है, दूसरी कुंडली में वहां पे बुध बैठा है, अच्छी डिग्निटी में बैठा है, तो आपको उनके साथ घूमने में फिरने में, चाहे फिर वो आपके पिता हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके कोई भी दूसरा आपका रिश्ता हो, आपको उनके साथ घूमना फिरना, मजे करना, मस्ती करना, दोस्ती वाला बिहेवियर, बोलना चालना, जो कम्युनिकेशन बुध रिप्रेजेंट करता है, मिमिक्री करना, चुलबुलापन, आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी एज होने के बाद भी मतलब मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। हो सकता है वो आपका बॉस हो, बॉस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाना, पटना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, मजे करना, इस तरीके की है। लेकिन अगर यही मरकरी आपके से जो खराब डिग्निटी में है तो ये क्या करेंगे, दोस्तों की वजह से ही प्रॉब्लम हो जाना, इस रिश्ते में ऐसी चीजें हो जाना कि मुंह से बोल के कोई बात ऐसे कर देना, है ना, कुछ गलत राय दे देना, दिमाग खराब कर देना। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, आपको गलत डायरेक्शन में मोल्ड मत कर देना या गलत चीजों में लगा देना। बिजनेस में कुछ ऐसा आइडिया देना कि खुद भी बर्बाद हो गया, आपको भी बर्बाद कर दिया, सारा पैसा लगा दिया, क्योंकि मर्करी इज अ कारक ऑफ बिजनेस एज वेल। तो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा पेंडिंग कर्मा है जो आप इनके साथ कर रहे हो, है ना। और इस तरह मतलब किसी भी कहते हैं ना, मर्करी के साथ जब कनेक्ट होना तो बोल चाल की वजह से, किसी भी बात से कोई ऐसी बात हो गई कि जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सिर्फ बोलने बोलने से, किसी 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 शब्द ने आपकी जिंदगी को पूरा ट्विस्ट करके रख दिया, किसी किसी बात ने किसी के खिलाफ गवाही दे दिया या कुछ भी कर दिया। इट डिपेंड्स कि किस भाव में है, किस भाव के लॉर्ड है। तो उस शब्द से, या आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि ये इंसान मेरे लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर देगा और आपको समझ में आया, सुन लिया, वो चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दे, परेशान कर दे और परेशानी क्रिएट कर सकता है। मतलब बिजनेस में बोल करके, मुंह से झूठ सच बोल करके भी, है ना, चीटिंग करके, चीटिंग भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद मरकरी के बाद अगर आप देखो जुपिटर, सपोज किसी का, जहां आपका केतु बैठा है, किसी का जुपिटर बैठा हुआ है, तो अगर अच्छी डिग्निटी में तो ये तो मेंटोर आपके लिए साबित होंगे, है ना, ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, जो ग्रोथ है, वो सारी चीजें आप देखोगे। लेकिन अगर वहीं ये जुपिटर अच्छी डिग्निटी में नहीं है, किसी खराब भाव के स्वामी उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, और आपके केतु के साथ उनका कनेक्शन है, तो आपको ये एक ऐसा मेंटोर मिल जाएगा कि जिसकी गलत राय से आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे बड़ों की राय ही गलत हो गई जिससे हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस आ गया, तो वो चीज हो सकती है। गलत तरीके का जैसे सजेशन, गलत गुरुओं का साथ, जो हमको लग रहा है गुरु है या जो सही बता रहे हैं, लेकिन वो चीजें ना गड़बड़ हो गई, गलत तरीके से हमारे सामने आ गई। उस तरीके से आप ये सोचो कि जुपिटर पुत्र कारक भी है, फैमिली का एक्सपेंशन भी करता है, हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन वो खराब उसमें हमको कभी कभी ऐसा लगता है, हमको जो चीज अच्छी लग रही है, ब्लेसिंग्स लग रही है, या हमको लग रहा है कि ये हमारी जिंदगी में ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगी, प्रॉस्पेरिटी कंट्रीब्यूट करेगी,
लेकिन उसका उल्टा हो गया है ना। तो उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल, आपकी प्रॉस्पेरिटी में ऑब्स्टेकल, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक, आपको गलत गाइडेंस मिलना, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, गलत काउंसलिंग की वजह से। तो गलत तरीके के विचार, गलत तरीके, आपको एथिकली राइट ना होने देना, कहते हैं ना गुमराह कर देना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर शुक्र वही किसी के, आपके केतु है और वहां पे शुक्र किसी के कनेक्ट हो गए हैं, देखो शुक्र प्रेम के, है ना, और प्रेम के और खूबसूरती के, सुंदरता के मालिक हैं। अगर ये है तो उस रिश्ते में प्रेम तो है ना, बहुत अच्छे से। अगर किसी का, अगर हस्बैंड वाइफ है या आप शादी कर रहे हो, किसी करने वाले हो, या आपके अफेयर है किसी के साथ, रिलेशनशिप में हो, तो वहां वीनस के साथ है और अच्छी डिग्निटी में, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड आपके लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर ये खराब डिग्निटी में है, तो आज की डेट में आपको वो अच्छा लग रहा है, चमकता हुआ लग रहा है, सारी चीजें चमकदार लग रही है, खुशियों से भरी हुई लग रही है, लेकिन यही किसी किसी के लिए ना जिंदगी में, कोई कभी कहते हैं ना, ये प्यार हमारी जिंदगी बन गया, प्रॉब्लम बन गया, सबसे बड़ी जिंदगी की भूल हो गई कि ये प्यार किया या इसके साथ कनेक्ट हुए। तो वो जो चीज होती है ना, वो जब खराब वीनस होता है या खराब डिग्निटी का वीनस होता है, तब आपके केतु के साथ है। तो सामने वाले की कोई भी गलती किसी भी उसमें नहीं, आपके केतु ने अट्रैक्ट ही उस चीज को किया है, उस पार्टनर को, क्योंकि वो आपकी लाइफ के पेंडिंग कर्मास हैं, वो लेसन्स हैं विच यू हैव टू लर्न, विच यू हैव टू कंप्लीट इन दिस लाइफ टाइम, जस्ट बिकॉज यू हैव लेफ्ट इट अनकम्प्लीट, है ना। पहले वो सॉरी इनकम्प्लीट, पिछले जन्म में आपने इनकम्प्लीट उसको छोड़ा था, पेंडिंग थे, आपने कंप्लीट ही नहीं किया, तो अब आपको कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, और ये लोग आपके सामने रिश्तों के फॉर्म में टकरा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है जो आपको मिल रही है। तो नाउ यू नीड टू नो कि हाउ टू हैंडल दिस एनर्जी। अब अगर ये जो वीनस वाली जो मैंने बात बोली, अगर किसी के लाइफ पार्टनर के साथ है या रिलेशनशिप में है, वो प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है उस वीनस की, वीनस इज नॉट गुड इन दैट पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, जैसे कि वीनस इज नॉट वेरी गुड फॉर एरीज असेंडेंट, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है वीनस ऑलरेडी, और आपके केतु की ही राशि में वहां पर बैठा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो उस इंसान के साथ गुजारना है, तो ये आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है। तो आप उसको जितना वाइजफुली गुजारोगे उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पेन लिखा है, अब इट डिपेंड्स वो कौन से भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, कितने घर आगे है वहां से, क्योंकि ये आपका चार्ट है, वो सामने वाले का है, लग्न दोनों के डिफरेंट है। अगर तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने चार्ट आगे, सेम ही लग्न है, सेम उसमें बैठा हुआ है, तब तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड जो भी ये जो डोमेन जिसको ये पकड़ के रखा है, मतलब ये जो भी भाव है, ये भाव जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिस चीज का सिग्निफिकेटर है, जिस चीजों को इसने पकड़ के रखा है, बस उन्हीं जगह मुझको वहां से प्रॉब्लम आएगी, और ये जिस भाव का लॉर्ड है। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। शनि किसी का, आपका केतु सामने वाले का शनि, डीप सोरोज, आइसोलेशन, अकेलापन, परेशानियां, तकलीफ, दुख, दर्द, इन सबके कारक है शनि। लेकिन शनि आपको तार भी देते हैं। तो कभी अगर ये अच्छी डिग्निटी के सैटर्न है, ये आपको सब कुछ दे देंगे। आपका बहुत बड़ा कर्मा कनेक्टेड है केतु के साथ, शनि का जो कनेक्शन है बहुत बड़ा कर्मा। आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखना है, एक बहुत बड़ा लेसन कंप्लीट करना है, जो पेंडिंग है वो चीजें कंप्लीट होंगे, शनि विल हेल्प यू आउट। तो दिस इज दी बेस्ट कॉम्बिनेशन जस्ट टू कंप्लीट योर कर्मा। लेकिन ये बेस्ट तो है, बेस्ट के साथ साथ चैलेंजिंग भी है, बहुत सारे चैलेंजेस। जो लोग समर्पित है ना ईश्वर की तरफ की, ठीक है हमको जो भी है जितना मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला कोई ले गया तो वो उसका कर्मा वो जाने, शायद मेरा कर्मा होगा उसको देने का, या मेरा मुझे मेरा नहीं होगा, वो उसी का ही होगा, अच्छा है मेरा कर्मा कंप्लीट हो गया। अगर उस तरीके की मेंटालिटी के हो आप, तब तो आपको ये शनि तकलीफ नहीं देंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा वासनाएं हैं, वासना इन द सेंस की बहुत ज्यादा लालच है, ग्रीड है, मेरा है मेरा है मेरा है, चीजों को पकड़ के रखने वाला, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ सॉरोज, सैडनेस, अकेलापन, दुख, परेशानी। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर उसके प्लैनेट्स भी, मतलब अगर वो जो शनि है पर्टिकुलर उन हाउसेस को उस चार्ट में अच्छे हाउसेस का ओनर नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेस्ट वे जस्ट टू थिंक, जो भी कर्मा है लेट इट गो, जाने दो, जिसको जो लेना है वो ले ले। ये क्योंकि जब हमारे
हमारी हाथ में एक पत्ते का हिलना नहीं है, तो कोई हमसे कुछ क्या ही लेके जाएगा और हमको कोई क्या ही देके जाएगा। अगर आप इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हो कि एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड, बाय द अदृश्य शक्ति, आप इसको जो कुछ भी बोलो, जो ब्रह्मांड जिस चीज को कैलिब्रेट कर रहा है, वहां हमारा अगर कोई रोल है ही नहीं, वी आर जस्ट पपेट्स, तो आप बहुत इजीली इस वाले कॉम्बिनेशन को जीत जाओगे। इसके बाद दो प्लैनेट्स बचते हैं, दैट इज राहु एंड केतु। अगर किसी की केतु, आपका केतु है वहीं दूसरे का केतु है, तो देखो ये बहुत अच्छा है। आप जो ये कॉम्बिनेशन मिला है ना, ये कुछ ना कुछ आप ना कंफर्टेबल भी बहुत हो गए एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड था पिछले जन्म का, है ना, कुछ पेंडिंग था जो आपको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ विचारों का मिलना, उसी सेम पिच पे काम करना, सेम पिच पर रहना, सेम पिच पे चीजों को समझना, ये बहुत इजी है सामने वाले के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड जाना आगे। लाइफ बहुत इजीली इजीली एक दूसरे से कन्विंस हो जाना, ऐसा कर ले ठीक है कर लो, वैसा हो गया ये ठीक है जाने दो, चलो छोड़ो ज्यादा मत सोचो, मतलब एक दूसरे के लिए मेंटल पीस का कारण बनना, एक दूसरे को कहते हैं ना रिलैक्स करना कि ठीक है चलो कोई बात नहीं जाने दो, हिम्मत बनना, सहारा बनना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द केतु, अगर दोनों का केतु सेम साइन में है। वहीं अगर केतु, आपका इधर केतु है दूसरा राहु है, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, समटाइम्स आई हैव सीन दिस कॉम्बिनेशन वेरी पेनफुल एज वेल, क्योंकि राहु और केतु यहाँ ना मिल रहे हैं, वो एक ही है लेकिन अलग हो गए, सर अलग है बॉडी अलग है। लेकिन जिस इंसान की कुंडली में उसी एक आपके भाव में केतु है दूसरे का राहु है, तो दिस पर्सन हैज अ वेरी लॉन्ग, वेरी 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 लॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, सोल कनेक्शन विद यू, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग, और इस जन्म में वो राहु केतु मिले हैं। आप लोगों के अंदर एक इतना डिफरेंट कहते हैं ना अट्रैक्शन होगा कि आप साथ हो नहीं हो डजेंट मैटर, बट वो अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा। एक दूसरे के साथ रह के आप एक दूसरे की कमियों को भी जानोगे, खूबियों को भी जानोगे, स्ट्रेंथ को जानोगे, वीकनेसेस को जानोगे, लेकिन आप ना कितनी भी परेशानी एक दूसरे से हो, एक दूसरे को कितना भी ट्रबल कर दो, लेकिन फिर भी वो जो खिंचाव है वो कभी खत्म नहीं होता है, ये खिंचाव रहता है। हो सकता है दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो एक अलग टाइप का माहौल क्रिएट करें, बट मैंने देखा है जिन लोगों के राहु और केतु एक्सेस हैं एक दूसरे के साथ, मतलब दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो अपने एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और दिस लाइफ इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है अपनी इस लाइफ को कंप्लीट करना, बिकॉज केतु ना आपकी हिस्ट्री है, वो बताता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपका कार्मिक डीएनए है, वो कार्मिक आपका बैकग्राउंड बताता है। और ये जो राहु है ना, ये आपका कार्मिक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, एक ऑलरेडी है और एक क्रिएट कर रहा है, तो बहुत आसान नहीं है इन दोनों को जोड़ देना, ये दोनों कभी नहीं जोड़ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि राहु और केतु कॉम्बिनेशन जिसका होता है आपकी कुंडली में, जिस भाव में केतु है, सॉरी जिस राशि में केतु है, सामने वाले का उसी राशि में अगर राहु है, तो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम ऑन द सेम पेज, बट फिर भी वो पॉक्यूपाइन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बेल को छोड़ भी नहीं सकते, तो वहां थोड़े चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, दर्द भी है, पेन भी ज्यादा है, बट साइमल्टेनियसली अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा है, सुकून भी उसी रिश्ते में है और दर्द भी उस रिश्ते से है। तो बेसिकली ये देखा जाए एकदम ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, या जिस तरीके से मैंने जो तरीका बताया है अपनी सोल कनेक्शंस चेक करने का दूसरे के साथ, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव this kind of connection with your family members? Please write in the comment section. If there is any question that also you can ask, I will answer it. Jai Mata Di.